आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, मतलब कि घरों में जो हमारे बोर्ड लगे हुए होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है कि जब भी हम इसका नॉर्मल कंडीशन में उसको टेस्टर से चेक करते हैं तो क्या होता है कि हमारे एक साइड जो होता है वह हमारे उसमें एक साइड क्या होता है कि वो फेज़ आता है और दूसरा साइड हमारा जो होता है वो न्यूट्रल आता है। अब ये ऐसा होता क्यों? तो उसमें अगर हम नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें जो टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर हमारा एक साइड ग्लो होगा और ना कि हमारा दोनों साइड ग्लो होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हेल्थी कंडीशन है तो हमारा एक ही साइड ग्लो टेस्टर ग्लो होगा। अगर दोनों साइड वो अगर फॉल्ट कंडीशन में है तो हमारा टेस्टर जो है दोनों साइड ग्लो होगा। अगर हम बात करें अब आगे तो अगर दोनों साइड ग्लो तो इसका रीज़न क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर टेस्टर दोनों साइड जलता क्यों है। इसका रीज़न, इसके पीछे का लॉजिक जो है आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों है। सबसे पहले अगर हमारे पास जो घर में बिजली कहाँ से आती है, सबसे पहले हमारे पास जो हमारे ट्रांसफार्मर से हमारी घर में बिजली आती है, जो हमारी लाइट आती है वो सबसे पहले हमारा आता है जो अगर सिंगल फेज़ का होता है तो फेज़ तथा न्यूट्रल हमारे मीटर में आता है। मीटर के बाद क्या होता है तो मीटर से हमारा दो घरों के प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मेन एमसीबी लगाया गया है तो मेन एमसीबी में क्या होता है कि हमारा जो फेज़ तथा न्यूट्रल जाएगा अगर तो उस समय उसमें अगर टेस्टर लगाते हैं, अगर जा रहे हैं तो उसमें लगाते हैं तो उसमें हमारे टेस्टर लगा रहे हैं तो कोई भी अगर कंडीशन सही है तो अगर मतलब कंडीशन सही है, हेल्दी कंडीशन है तो हमारा जो टेस्टर होगा वो एक साइड ही ग्लो होगा। लेकिन अगर हम सब टेस्टर वहाँ पर अगर में जो मेन एमसीबी पर है वहाँ पे अगर चेक करके लगाते हैं तो इनकमिंग साइड में हमारा एमसीबी हमारा बंद करके अगर चेक करें तो उसमें हमारा यही होगा कि हमारा टेस्टर दोनों साइड ग्लो हो रहा है। पर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो टेस्टर है दोनों साइड अगर ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास यह कंडीशन हो गया आएगी कि हमारे या उसका जो न्यूट्रल होगा और वो हमारा मिसिंग हो रहा है। और मिसिंग हो रहा है तो फिर मतलब कि अगर जो हमारा न्यूट्रल होगा वो हमारा मिसिंग होता है या फिर हमारा या लूज़ कनेक्शन हो गया या मैक्सिमम कंडीशन में अगर ये एनर्जी मीटर से एमसीबी तक का हमारा लूज़ कनेक्शन भी नहीं है तो न्यूट्रल भी हमारा कटा हुआ नहीं होता और न्यूट्रल हमारा बीच में कटा भी नहीं हुआ होता। तो यह आखिर हो क्यों रहा है कि यह कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमारा उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। अब हम उसको अगर शिकायत भी करेंगे तो मतलब गवर्नमेंट के वालों को अगर हम बताएंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हम देते हैं उनको हम बताएंगे वो हमारा सॉल्व करेगी कि हमारा न्यूट्रल कहीं आगे जो हमारे इनकमिंग मीटर है वो हमारे इनकमिंग है तो लेकिन हमारे न्यूट्रल कहीं ना कहीं हमारा कट हो रहा है और जिससे हमारा मेन एमसीबी होता है वो उसके दोनों साइड हमारा जो होता है जब दोनों साइड टेस्टर से टेस्ट करें तो बाद दोनों साइड वो टेस्टर से हमारा ग्लो करने लगता है। अब बात करते हैं कि अगर टेस्टर ग्लो होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक अगर उस पर बात करें कि एक तो हमारा आउटसाइड द हाउस, एक तो हमारे जैसे घर के बाहर जो हमारे लगा होता है एमसीबी, मतलब जो हमारे घर के में बाहर लगे होते हैं और एक होता है इनसाइड। और इनसाइड में मतलब है कि एमसीबी है आगे के सर्किट के लिए। आगे के सर्किट हमारे जो घर में आता है वो हमारा क्या कंडीशन जनरेट होगी कि वहाँ पर मीटर कर मैटर ये नहीं करता कि यहाँ क्यों जल रहा है। इसका सॉल्व करेंगे कि हम खुद भी देख सकते हैं कि टेस्टर से मतलब बुलाने से अच्छा हम पहले भी देख सकते हैं। साइड हमारा होता है फेस तथा न्यूट्रल में ग्लो होता है, इसका क्या रीज़न होता है? एक साइड हमारा फेस और न्यूट्रल में होता है, इसका क्या रीज़न है? इसकी बात करें तो हम अगर घरों की बात करें कि आगे बात आगे कि हमारे पास नॉर्मल बोर्ड होते हैं वहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि रूम्स हो गए, बेडरूम्स हो गए या फिर घर में कहीं भी अगर हम देख लें तो कोई भी बोर्ड्स लगे हैं वहाँ पे हमारा जो टेस्टर हमारा है दोनों साइड ग्लो हो रहा है तो उसमें हमारा कई तरह की कंडीशन जनरेट हो गई। तो हमारा इससे क्या होगा कि अगर ये कंडीशन जनरेट हो गई तो उसमें जो है न्यूट्रल आ रहा है, मतलब कि जो हमारा न्यूट्रल आ रहा है वह तो हमारा कहीं से ब्रेक हो गया। या फिर ये भी होता है कि ब्रेक होने के कंडीशन में हमारा अगर न्यूट्रल हमारा ब्रेक हो गया तो भी हमारी यह कंडीशन होगा कि दोनों साइड हमारा टेस्टर ग्लो होगा। या कंडीशन एक तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि हम देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई के अंदर कनेक्शन रहता है उसका न्यूट्रल हमारा लूज कनेक्शन भी हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो न्यूट्रल बराबर आ रहा है लेकिन जो बोर्ड के अंदर होता है उसमें भी हमारे उसके अंदर भी न्यूट्रल होगा। हमारा लूज कनेक्शन भी हो सकता है, लूज कनेक्शन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब कई सारे हो सकते हैं कि टेस्टर ग्लो होने के लगते हैं। अगर टेस्टर ग्लो होता है तो हमारा इक्विपमेंट जो लगे होते हैं वो लॉस हो सकते हैं। अब इक्विपमेंट के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए फेस दोनों साइड होने पर हमारे इक्विपमेंट जलने के चांस भी हो जाते हैं। अगर हम प्रॉब्लम हमें नहीं मिल रही है कि हमारा अगर लूज कनेक्शन भी नहीं है
और हमारा न्यूट्रल भी मिस नहीं है। और उसमें आगे भी क्या चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास बाकी घरों में जो बाकी कमरे हैं उसमें भी बोर्ड होते हैं। सबसे पहले बात करें तो कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि हमारा लूज कनेक्शन तो नहीं है। इसके बाद हम एक जो इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे कि एक तो फ़ैन हो गया रूम्स में, लाइट्स हो गए, इन सब पे हम सप्लाई ऑन करके चेक करेंगे कि अगर उस समय फ़ैन के दोनों साइड में हमारा फेज़ आ रहा है, या फिर उसका फ़ैन जो होता है फ़ैन चलाने के बाद, हमारा फ़ैन चलने के बाद दोनों फेज़ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा, समझ सकते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो हमारा जल गया है। या कंडीशन जनरेट होती है कि हमारा जो फ़ैन है वो जल गया है, और अगर वो जल गया है तो इसका कारण यही होता है कि इक्विपमेंट भी जलने का लॉस हो जाए, मतलब हो सकता है। और जो कि टेस्टर होगा वो दोनों साइड ग्लो करेगा अगर लॉस हो गया तो। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो रूम्स हैं उसमें हम जाके स्विच को बारी बारी से चेक करके, जितने भी हैं उसमें देख चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट लगे हैं एक एक करके उनको ऑन करके चेक कर सकते हैं कि ऑन करने के बाद कि हमारे ये फेस दोनों साइड ग्लो होगा। उसी को समझ सकते हैं कि यही वाला इक्विपमेंट हमारा ख़राब है। अब हम रिपेयर करके सही कर सकते हैं कि यह 3 कंडीशन होगी, या तो न्यूट्रल मिस हो गया होगा, या तो हमारा लूज कनेक्शन होगा, या फिर हमारा इक्विपमेंट जल जाएगा। इसी तीनों के कंडीशन के कारण हमारा जो टेस्टर है उन दोनों के साइड ग्लो करता है। यह हमारा जो मेन रीज़न ये हुआ कि टेस्टर के दोनों साइड ग्लो होने का क्यों होता है। तो इस वीडियो में आज हमने देख लिया कि हमारा क्यों होगा अगर दोनों साइड हमारा ग्लो कर रहा है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।